गालियां हमको दी जाती हैं, हर भाषण में गालियां हमको दी जाती हैं, यानी गंदी गंदी वाहियात बातें की जाती हैं। मेंबरशिप अब्दुल्ला आजम की चले जाती है, मेंबरशिप फैसल की चले जाती है। कैसे सपोर्ट नहीं किया था, और असदुद्दीन ओवैसी ने अपोज किया। हम तो हर कानून अपोज करते हैं, हम तो क्लियर कट हैं, बीजेपी के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। हम तो क्या मेरा स्टैंड क्या है, मैं तो हमेशा बीजेपी को अपोज कर रहा हूं और करता रहूंगा। तो मैं सुनिए क्या सुनिए जो मैं समझ गया आपका सवाल मेरे भाई। यूएपीए का जब कानून जुलाई अगस्त 2019 में अमित शाह होम मिनिस्टर लेकर आए थे, तो क्या कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था, और असदुद्दीन ओवैसी ने अपोज किया। हम तो हर कानून अपोज करते हैं, हम तो क्लियर कट हैं, बीजेपी के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। हम तो कह रहे हैं कि दो समंदर के किनारे एक हो ही नहीं सकते कभी। तो क्या 2024 में, जैसा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि अलग अलग चेहरे होने से नुकसान हो सकता है, तो एक ही चेहरा अपोजिशन का होना चाहिए, मोदी और बीजेपी को लेने? क्या उन्होंने ऐसा कहा है क्या? हाँ, उन्होंने कहा कि सब विपक्षी पार्टियों को एक साथ मिलकर आना चाहिए और एक ही चेहरा होना चाहिए, ताकि मोदी को, प्रधानमंत्री को। एक चेहरा कौन है वो? राहुल। हाँ, इन्हें एक चेहरा उन्हें बोले क्या उन्होंने? एक चेहरा कौन है? सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। कौन? केसीआर साहब। नहीं, एक चेहरा उन्होंने बोले क्या? एक चेहरा कौन है? हम क्या बोल रहे हैं, भारत में अगर 24 में नरेंद्र मोदी को हराना है, बीजेपी को नहीं, नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता से आने से रोकना है। बीजेपी अब नहीं रहे, खाली नरेंद्र मोदी पार्टी हो गई वो। नरेंद्र मोदी को रोकना है तो 540 पर 540 चेहरे मिलकर मोदी को हराना चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूं ये स्ट्रेटेजी कामयाब हो सकती है। अगर आप ये चेहरों को लेकर जाएंगे तो फिर बीजेपी को फायदा हो जाएगा। 540 में बहुत सारे तो वही लोग के हैं ना सर। कहाँ नहीं, आगे जब मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ 540 में जो अब हैदराबाद का इलेक्शन होगा, सिकंदराबाद का इलेक्शन होगा, वरंगल का होगा, आदिलाबाद का होगा, निजामाबाद का होगा, निजामाबाद वर्सेस मोदी। सुनिए हाँ, अभी देख लो क्या होता, देखो अभी देख लो, महबूब नगर वर्सेस मोदी, किशनगंज वर्सेस मोदी। हाँ, ये होना चाहिए। अगर आप ऐसे चेहरों को लाएंगे तो फायदा नहीं होने वाला है। खैर वो लोग बड़े लोग हैं भाई, हम क्या बोल सकते हैं। हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं। उनको उनके 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 ख्वाब हैं, उनके जो भी ख्वाहिशात हैं, वो शायद वो देख के। अरे हम ही तो मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी से। नहीं, वो कह रहे हैं। सुनिए मैडम, नुकसान जुनैद नसीर को हो रहा, नुकसान अखलाक पीलू को हो रहा, नुकसान इदरीस पाशा को हो रहा, मदरसे अजीज़िया जला दिया जाता है, नालंदा में मंसूर की मस्जिद पर हमला होता है, गालियां हमको दी जाती हैं, हर भाषण में गालियां हमको दी जाती हैं, यानी गंदी गंदी वाहियात बातें की जाती हैं। मेंबरशिप अब्दुल्ला आजम की चले जाती है, मेंबरशिप फैसल की चले जाती है। कितने मिसालें आपको दूं? विक्टिम तो हम है ना, आप तो विक्टर हैं, विक्टिम तो हम है। सर, आपका कहना है कि यूनाइटेड अपोजिशन हो लेकिन कोई चेहरा ना हो, ये आप कहना चाहते हैं? ये मेरा मानना ये है कि भारत के जो लोकसभा के चुनाव होंगे, हर लोकसभा सीट पर बीजेपी से मुकाबला करने की जरूरत है, और वैसा होगा तो तभी तो कुछ होगा। तो क्या आप उनके साथ मिलेंगे सर, ये सवाल है। उनसे पूछिए मेरे से मिलना चाहते क्या। सर, तेलंगाना कुछ ही देर पहले डिस्क्वालिफिकेशन की बात की है। क्या डिस्क्वालिफिकेशन? हाँ, अलग अलग लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन, राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन जो चल रहा है। हाँ, कल भी आपने देखा कई सारे लोग उनके वहाँ पर। हाँ, जाना चाहिए, उनकी पार्टी का मामला है, मैं क्या करूँ। तमाम अलग दीगर पार्टियों के लोग अपनी जो सियासी अदावत है बुलाकर राहुल गांधी के साथ खड़े रहे। आपका क्या है? अरे मैं तो देखिए, मैं उम्रा करने के लिए गया था, इम्तियाज जलील साहब ने पार्टी का स्टैंड वाजे किया है। उन्होंने कहा है कि जो राहुल गांधी के साथ हुआ है वो नहीं होना था, और वो दूसरा हमने ये कहा है कि भैया आपको ये जो आप जो गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं वो अब्दुल्ला आजम पर भी करिए ना।
एक धरने के केस में मेंबरशिप चले गई उसकी। फैसल लक्षद्वीप के जब हुआ, जब तो कुछ नहीं हुआ, खैर अब तो उन्होंने केस लड़कर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गया, मेंबरशिप। उस वक्त भी आपने कुछ नहीं दिखाया था। हमारा बोलना यह है कि देश का मुद्दा राहुल गांधी नहीं है। मोदी जी ये चाहते हैं कि राहुल बनाम मोदी हो जाए, और हम ये चाहते हैं कि बेरोजगारी का मुकाबला मोदी जी से हो। मोदी जी ये चाहते हैं कि राहुल का मुकाबला मोदी जी से हो जाए। हम ये चाहते हैं कि महंगाई का मुकाबला मोदी जी से हो जाए। मोदी जी ये चाहते हैं कि राहुल का मुकाबला मोदी से हो जाए। हम ये चाहते हैं कि चीन हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है और मोदी जी खामोश बैठे हैं। ये मुद्दे हैं। मोदी जी ये चाहते हैं कि ये बाइट इनको सामने कर दो। हम ये फिर से कह रहे हैं कि 24 में 540 चेहरे जब उभरेंगे तभी आप नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रख सकते हैं। सर, बीजेपी नहीं है, नरेंद्र मोदी पार्टी है ये। हम मानते हैं उस बात को। कर्नाटक इलेक्शंस अनाउंस हो गए, आप कितनी सीट्स पे लड़ेंगे और आप मैडम, हमने 3 सीट्स पर तो अनाउंसमेंट कर दिए हैं। अनकरीब में और भी इंशाअल्लाह ताला सीट्स का आपको अनाउंसमेंट भी कर सकते। अलायंस अगर होगा तो भी बता पाएंगे आप। पंडित सर का कहना है सर कि ओल्ड सिटी में एक खास तबके के नवयुवकों को रमजान में छूट मिलती है। अरे छोड़िए ना, बीजेपी का इतना बड़ा वो क्या है, वो पोस्ट मिला उसको और बात इस तरह ही कर रहा उन्हें, क्या है उसको। प्रधानमंत्री 8 तारीख को हैदराबाद आ रहे हैं सर। हाँ, आ रहे हैं। वंदे भारत का इनॉग्रेशन होगा। वेरी गुड। हम प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब आप हैदराबाद को आ रहे हैं तो आप जो मेट्रो का जो काम रुका हुआ है महात्मा गांधी जुबली बस स्टैंड से फलकनुमा तक, उसके लिए आप हमको पैसे दीजिए आपकी गवर्नमेंट से। और जो एयरपोर्ट की मेट्रो का काम जो टीआरएस की सरकार ने तैयार किया है, जिसको हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब ने रिजेक्ट कर दिया है, उसको भी मंजूर कर दीजिए। 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए तो वो हैदराबाद में हमारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ये जुबली बस स्टैंड से लेकर फलकनुमा में जो एक हिस्सा बचा हुआ है, उसके लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसका फंड कर दीजिए। और दूसरा जो मेट्रो की लाइन का प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ने भिजाया है, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। वो तो सर स्टेट की सरकार करना चाहिए, स्टेट की सरकार नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए स्टेट का ही तो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जा रहा है ना। किसी सुनिए, एक मिनट, किसी का जाती पैसा नहीं है, जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, पर्सनल पैसा किसी का नहीं है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो पैसा जा रहा है आप वो दीजिए ना। यहाँ पर डेवलपमेंट का काम ही होगा ना। आप लोग बोलते हम बोल रहे डेवलपमेंट करिए, डेवलपमेंट का काम करवाइए, चलिए। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में नामपल्ली रेलवे स्टेशन को भी अच्छा खूबसूरत बनाइए। आप बनाइए बिल्कुल। ओल्ड सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी, टीआरएस की सरकार 8 साल तक रही। अभी फिर से ये मुद्दा क्यों आ रहा है? अगर सरकार, राज्य सरकार करना चाहती तो पहले कर सकती थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हम तो शुरू से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज करवाइए। वो एक बिट बचा हुआ है, आप करवा दीजिए, हम तैयार हैं उसके लिए। तो उसके लिए फंडिंग की जरूरत है। हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड कर दे। स्टेट क्यों नहीं करेगी? अरे स्टेट भी करेगा भाई, दोनों मिलकर करो ना। आप तो मेरे को बदनाम करते कि खाली वैसे खड़े होकर भाषण देता। अरे हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आपसे। करा दो ना भाई, आप कराइए डेवलपमेंट का काम, आप एक्सेप्ट करिए। कर्नाटक में चुनाव के लिए क्योंकि आप भी उतर रहे, तो क्या बीआरएस के साथ आप जा सकते हैं? किसके साथ? बीआरएस के साथ। बीआरएस क्योंकि वो भी कह रही है कि आज नहीं करते। देखिए, हमारा मानना ये है कि के चंद्रशेखर राव बड़े श्रूड, सैगेशियस एक स्टेट्समैन है, और उन्होंने तेलंगाना में जो कुछ काम किया है वो काबिल तारीफ है। यकीनन मेट्रो के काम नहीं आए, ओल्ड सिटी में होना चाहिए, बहुत से काम नहीं हुए, होना चाहिए। मगर जो बिजली का
इंतज़ाम उन्होंने किया, जो पीने के पानी का इंतज़ाम उन्होंने किया, जो इरिगेशन का इंतज़ाम उन्होंने किया, जो उनकी सरकार ने दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले, वो पूरे देश में कहीं पर नहीं है। तो ये काम उनका हुआ, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारा उनसे इख्तलाफ था, रहेगा, हम उनको अपोज करते थे, करेंगे, मगर जहाँ पर काम हुआ तो वही बोलना पड़ेगा काम हुआ है। सर अपोज करने की बात है, यहाँ पर स्टेट में यूनाइटेड अपोजिशन की बात चल रही है सर। कौन शर्मिला ने पुश किया है, कौन वाई शर्मिला ने पुश किया है सर इस चीज़ को। कांग्रेस बीजेपी से बातचीत हुई, आपने कुछ कहा है? मेरे से कोई बातचीत नहीं हुई और मैं इनसे नहीं बात करूंगा। मैं ममता बनर्जी ने क्यों? कहा है वाई कि अब जो शर्मिला से हनुमान आपको क्या जयंती है नहीं, मैं नहीं बात करूंगा भाई, मेरी पार्टी का फैसला है। सर इन्फॉर्मेशन यह है कि कल आप मिलने वाले हैं किससे? शर्मिला से। देखिए, हम मुलाकात जब करते हैं ना तो शर्मा कर नहीं करते, मुलाकात खुल कर करते हैं। और हम नहीं मिलेंगे उन लोगों से, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हमारे को बात चीज़ों पे टीआरएस पार्टी से हमारा इख्तलाफ है, मगर जहाँ काम किए वो काम करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और यकीनन मैं समझता हूँ कि के चंद्रशेखर राव का जो विजन था तेलंगाना में, किसी हद तक उसको हासिल कर चुके हैं, और भी उनको करना है। हम तो बोल रहे और करो आप। हमारे परसों लिए हम रोड वाइडनिंग का, के.टी. रामाराव मिनिस्टर हमारे को रोड वाइडनिंग के लिए वो दिए हैं पैसे। डेवलपमेंट हमारा वो IS सदन का स्टील ब्रिज का काम रुका हुआ है, उसको हम बोले जल्दी कराइए आप। और आप देख रहे होंगे ये जू से लेके ब्रिज बन रहा है लंबा, लॉन्गेस्ट, वो भी वो का मिरालम टैंक की खूबसूरती का, उस पर ब्रिज का मसला है। ये सब हम, राजस्थान दौरा होना है सर आपका? हाँ, राजस्थान होगा। राजस्थान में हमने एक स्टडी करवाई है राजस्थान के मुसलमानों की बैकवर्डनेस के ऊपर, सोशली, एजुकेशनली, पॉवर्टी, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब करा है। उसकी रिपोर्ट का हम अप्रैल के सेकेंड हफ्ते में जयपुर जाकर एक्सपर्ट्स को बिठाकर वो रिपोर्ट हम लोग रिलीज़ करेंगे और बताएंगे कि कैसा राजस्थान के मुसलमानों को ठगा गया है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की हो। वो रिपोर्ट रिलीज राजस्थान कर में पार्टी की क्या तैयारियां हैं सर? चल रही है। पार्टी कैसे नहीं, कितने सीटों पे आप? देखिए, हमारी तैयारी चल रही है, हमको कामयाबी मिल रही है। हम जब बोले जनवरी में कि राजस्थान में बजट सिर्फ 99 करोड़ है, अशोक गहलोत ने उसको बढ़ा दिया, 299 करोड़ कर दिया। और फिर उसके बाद हम जुनैद और नसीर के घर पर जाकर मिले, मुख्यमंत्री को हमने कहा क्यों नहीं जाएंगे, उनको जाना पड़ा। हम हिसार गए, अब मुख्यमंत्री वहाँ पर जा रहे हैं। तो हमारा काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। हमारी टीम, जमील खान साहब और पूरे हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम भी जा रहे हैं।